हेलो एवरीवन, दिस इज़ साहिला। और आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो रिमेनिंग पार्ट है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, जिसमें हमने फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के 5 पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। आज हम रिमेनिंग पॉइंट्स जो थे 6, 7, 8 थे, ये इनको डिस्कस करेंगे। और साथ ही राइट्स ऑफ पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उनको डिस्कस करने वाले हैं। जो कि डीड अगर हो तो उसमें क्या क्या राइट्स होते हैं, और अगर डीड की एब्सेंस हो यानी एग्रीमेंट नहीं बनाया गया था तो फिर हम इसको कैसे डील कर सकते हैं, उन सबको हम स्टार्ट कर रहे हैं आज यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ द और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब है कि आपका जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें बिजनेस यानी जो भी आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे वो या तो सभी बाय ऑल सारे पार्टनर्स उसको परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनमें से कुछ या कोई पर्सन भी बाकी सबके बिहाफ पे अपना वर्क परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो बिज़नेस की हम बात करते हैं उस बिज़नेस में हम क्या करते हैं, कभी कभार तो आपके सारे पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं एक्टिव पार्टनर्स, जो बिज़नेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म करने में रोल अपना रखते हैं। इसी के अलावा नेक्स्ट होते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स। स्लीपिंग पार्टनर्स यानी सो रहे मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, लेकिन मैनेजमेंट में बिज़नेस को कंट्रोल करने के लिए ये सारे अपने कोई एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म करते हैं, कोई रोल नहीं परफॉर्म करते हैं, इन्होंने सिर्फ कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करा है। ठीक है, जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं सिर्फ वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, वो वहाँ पे काम नहीं देखते हैं, मैनेजमेंट नहीं संभालते हैं, तो ये हमारे होते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स। अब जब पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं तो इसमें एक्टिव पार्टनर्स भी हो सकते हैं और स्लीपिंग पार्टनर्स भी हो सकते हैं। जो पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होगा बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए वो एक्टिव पार्टनर हो जाएगा, और जो पार्टनर सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं और रिस्क एंड प्रॉफिट में अपना शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं, शेयर लेते हैं, उनको हम स्लीपिंग पार्टनर्स कहते हैं। ओके, सो एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म कैटेगराइज इनटू डिफरेंट टाइप्स। हम इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर एंड सीक्रेट पार्टनर। ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। एक्टिव पार्टनर वो है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जिसने पैसा भी लगाया है और काम भी कर रहा है। स्लीपिंग पार्टनर वो है जिसने सिर्फ पैसा लगाया है लेकिन वो मैनेजमेंट में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा होता, या कभी कभार ही ये रोल प्ले करता है, इसका ज़्यादा रोल नहीं होता है। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो आपके लिए नॉमिनी का काम करता है, यानी आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है आउटसाइडर्स को कि वो भी आपका पार्टनर है, आपकी पार्टनरशिप फर्म का एक हिस्सा है। ठीक है, ऐसे लोग वो होते हैं जिनके आपको गुडविल की रिक्वायरमेंट होती है, जिनके नाम की आपको ज़रूरत होती है कि अगर उनका नाम आपके बिज़नेस के साथ जुड़ जाए तो आपका बिज़नेस अच्छा चलता है, तो ये नॉमिनल पार्टनर होते हैं। एंड सीक्रेट पार्टनर वो होते हैं जिन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी करा होता है। ठीक है, ये मैनेजमेंट भी परफॉर्म कर रहे होते हैं लेकिन इनका किसी को पता नहीं होता कि ये इस फर्म के पार्टनर हैं, ये सीक्रेट होते हैं, छुपे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सीक्रेट पार्टनर्स। तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करें कि हर तरीके के पार्टनर हमें पार्टनरशिप फर्म में देखने को मिलते हैं। अब जो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं वो एक्चुअली एक्टिव ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और यहाँ पर ये बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पर काम करते हैं, जबकि दूसरे पार्टनर जो होते हैं वो सिर्फ पैसा प्रोवाइड करते हैं या गारंटी अवेलेबल कराते हैं जिनका नाम यूज़ किया जाता है गुडविल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करें पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस या तो कोई एक पर्सन कर सकता है, या फिर मतलब सभी कर सकते हैं, या फिर कोई एक या कुछ हो भी सकता है, 2 या 3 पार्टनर्स भी हों वहाँ पे जो एक्टिवली अपना वर्क कर रहे हों, तो वहाँ पे कोई भी दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे बिजनेस को परफॉर्म कर सकता है। 7 पॉइंट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? यहाँ पर हर पार्टनर की जॉइंट और सेपरेट लायबिलिटी होती है। ठीक है, किसके लिए? बिजनेस के लिए। ये एक दूसरे के लिए अपना रोल प्ले करते हैं, और लायबिलिटी जो होती है इनकी वो लिमिटेड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने कुछ भी रॉन्ग डिसीजंस लिए जिसकी वजह से लॉस अकर होता है, तो उस लॉस के लिए ना सिर्फ इनका बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा डूबेगा, बल्कि इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सोल्ड आउट करके, ऑक्शन करके उस पैसे की भरपाई की जाती है, लॉस की भरपाई की जाती है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर्स जॉइंटली भी होती है, एक साथ मिलकर के भी ये फर्म में जो कंट्रीब्यूशन कर रखा है इन्होंने उसके बेसिस पे भी करना होता है, एंड सेपरेटली, क्योंकि जैसे किसी का रेशो अगर मैं कहूँगी 2:5 का रेशो है, तो ऑब्वियसली हो सकता है 2 जिसका रेशो है उसका तो जितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन था उसमें से उसका शेयर हो गया कंप्लीट, लेकिन जो 5 वाला है
उसका ऑब्वियसली उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं क्योंकि उसका शेयर ज़्यादा है इसलिए। तो यहाँ पर हर पार्टनर लायबल होता है जॉइंटली एंड सेपरेटली फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म, फर्म में जितने भी एक्ट्स होते हैं उन सभी के लिए, और यहाँ पर उनकी लायबिलिटी को लिमिटेड नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी लिमिटेड। लास्ट जो इसका फीचर है वो है नो सेपरेट एक्सिस्टेंस, कोई भी अलग से पहचान, अलग से आइडेंटिटी नहीं है पार्टनर की पार्टनरशिप फर्म से, क्योंकि ऑब्वियसली पार्टनरशिप फर्म खुद अपने आप में काम नहीं कर सकती, उसको कौन चलाता है, पार्टनर्स चलाते हैं, जो ऑनर्स हैं वो चलाते हैं। तो पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म के साथ सेपरेट नहीं किया जाता, एक ही माना जाता है, क्योंकि जो पार्टनर्स डिसीजन ले रहे हैं वही तो पार्टनरशिप फर्म पे इम्पोज किया जा रहा है, ठीक है, वही डिसीजंस तो लागू किए जा रहे हैं, उसी की वजह से हमें या तो प्रॉफिट मिल रहा है या फिर लॉस मिल रहा है, ठीक है। तो हम जो भी अर्न कर पा रहे हैं वो पार्टनर्स के डिसीजंस की वजह से ही कर पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि पार्टनर्स की आइडेंटिटी अलग है और पार्टनरशिप की आइडेंटिटी अलग है। So all the agreement of the firm applied on the firms as well as on each partner individually or collectively। इसलिए एग्रीमेंट के अंदर हम जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करते हैं वो फर्म पर भी अप्लाइड होती है और हर पार्टनर पे भी इंडिविजुअली अप्लाइड होती है कि उसको मानना ही पड़ेगा, जो भी डीड के अंदर होता है, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी उसकी लाइबिलिटीज़ होती हैं उसको बियर करना पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, फर्म की अलग और पार्टनर्स की अलग, ये दोनों एक ही तरीके से जाने जाते हैं। यहाँ पर हमारे फीचर्स जो थे, कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे पार्टनरशिप के, वो कंप्लीट हो गए हैं। नाउ वी आर टेकिंग द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ राइट ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं, अधिकार क्या हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम देखेंगे, पहली चीज़ है शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड रेशो। जो भी उनका रेशो होता है वो उसी रेशो के हिसाब से अपने प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे। दूसरा राइट है कि प्ले रोल इन मैनेजमेंट। जितने भी पार्टनर्स होते हैं, चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर हो, वो मैनेजमेंट में रोल प्ले कर सकते हैं। स्लीपिंग पार्टनर्स कभी कभार रोल प्ले करते हैं लेकिन एक्टिव पार्टनर्स हमेशा रोल प्ले करते हैं। आप यहाँ पे नहीं कहोगे कि किसी ए अगर कोई पार्टनर है तो उसको तो राइट है डिसीजन लेने का, मैनेजमेंट करने का, और बी अगर पार्टनर है तो उसको राइट नहीं है। नो, वो वहाँ पर रोल प्ले कर सकता है। हर पार्टनर, चाहे वो एक्टिव हो, स्लीपिंग हो, नॉमिनल हो या फिर सीक्रेट पार्टनर हो, सभी यहाँ पर आप रोल कर सकते हैं प्ले मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज एवरी पार्टनर कैन गिव सजेशंस और कंसल्टेशन। सभी पार्टनर्स के पास ये राइट होते हैं कि वो अपने अपने सजेशंस, अपने अपने ओपिनियंस, कंसल्टेशन शेयर कर सकते हैं और उनमें से चूज़ किया जा सकता है कि किसका डिसीजन बेस्ट है। नेक्स्ट इज राइट टू इंस्पेक्शन एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट। हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो इंस्पेक्शन कर सकता है, यानी जांच पड़ताल कर सकता है, किसको, अकाउंट्स बुक को चेक कर सकता है। क्योंकि जैसे हमने देखा कुछ पार्टनर्स हमारे एक्टिव पार्टनर्स हैं और कुछ हमारे स्लीपिंग पार्टनर्स हैं। तो एक्टिव पार्टनर्स और स्लीपिंग पार्टनर्स में से एक्टिव पार्टनर का रोल ज़्यादा है मैनेजमेंट में, लेकिन स्लीपिंग पार्टनर ने सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, तो उसको ये नहीं पता कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये जब भी चाहे ये एक ही बुक ऑफ अकाउंट्स को चेक करके ये देख सकता है कि ए सही तरीके से काम कर रहा है या फिर वो उसको कुछ धोखा दे रहा है या उसके साथ कुछ गलत कर रहा है। तो उसको पूरा राइट है कि यहाँ पर सारे बुक ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है। तो हर पार्टनर के पास में राइट होता है इंस्पेक्शन करने का और अपने पास बुक ऑफ अकाउंट्स की एक कॉपी रखने का, सभी के पास राइट है। एवरी पार्टनर कैन डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो न्यू पार्टनर को एडमिट होने से रोक सकता है, ठीक है। जब पार्टनरशिप फर्म को हमने डिस्कस करा है तो हमने ये देखा है, लेट्स सी ये 5 पार्टनर्स हैं, इन पांचों ने मिलकर के एक डीड साइन करी है, यानी एग्रीमेंट साइन करा है, और ये यहाँ पर शेयर कर रहे हैं अपना अपना रोल, अपना अपना कैपिटल, अपना अपना प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे पुट ऑन कर रखा है। अब अगर यहाँ पे कोई और नया बंदा आता है तो ये इसका फ्रेंड है, लेट्स सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इसका फ्रेंड है इसलिए इसको सजेस्ट कर रहा है, लेकिन बाकी 4 लोग वो तो इसके अगेंस्ट हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे किसी भी पार्टनर को राइट है कि वो क्या कर सकता है, नए पार्टनर को एडमिट करने पर अपना कैंसिलेशन दे सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है। जैसे कि अगर ये कहूँ मैं इसको कि इस पार्टनर ने इस पार्टनर को एडमिट होने का राइट दिया या अपनी कंसेंट दी कि हम इसको पार्टनर बना लेते हैं, इसने भी अग्री कर लिया, इसने भी अग्री कर लिया, इसने भी अग्री कर लिया, एक ने भी अगर डिसअलाउ कर दिया
यानी कि वहाँ पर उसकी मर्ज़ी नहीं है, तो नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। सिर्फ वो म्यूचुअल कंसेंट से ही एडमिट हो सकता है, जिसमें सभी की मर्ज़ी, सभी की कंसेंट यानी मर्ज़ी शामिल होना ज़रूरी होती है। अगर किसी एक पार्टनर ने भी डिसअलाउ कर दिया तो ये पार्टनरशिप डीड नहीं हो सकती, ना ही आप नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। ठीक है। एवरी पार्टनर इज़ द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में जब एक बार सारा पैसा पुट ऑन कर दिया जाता है तो उस प्रॉपर्टी पे जितने भी पर्सन्स यानी जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबका राइट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये सब जॉइंट ओनर्स होते हैं उस प्रॉपर्टी के लिए। लेट्स सी अगर हम कोई बिल्डिंग कहें जिसमें पार्टनरशिप फर्म को रन किया जा रहा है, तो उस फर्म को हम ये नहीं कहेंगे किसी एक की वो फर्म है, वहाँ पर वो जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सारे पार्टनर्स उस फर्म पर अपना राइट रखते हैं, अपना अधिकार रखते हैं, वो सब जॉइंट ओनर कहलाएंगे। अगर कोई ये मैं कहूँ ये ए है, बी है, सी है, डी है, यहाँ पे मैं कहूँ अगर सी ने अपने पास से कोई भी मशीनरी या असेट यहाँ पर पुट ऑन करा है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो सी ये नहीं कहेगा कि मैं इसका ऑनर हूँ, क्योंकि उसने पार्टनरशिप फर्म के अंदर इसको इंक्लूड कर दिया। अब वो पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी बन गई है। यहाँ पर जितना राइट सी का है उतना ही ए का भी होगा, बी का भी होगा और डी का भी होगा। ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म में जितने भी ऑनर पार्टनर्स होते हैं वो सब जॉइंट ऑनर्स होते हैं, सभी का राइट होता है पार्टनरशिप असेट्स पर या पार्टनरशिप प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट इज एनी एक्सपेंस इनकर्ड बाय एनी पार्टनर विल बी इंडेमनीफाई। अगर कोई पार्टनर कोई भी एक्सपेंस इनकर करता है, यानी जैसे लाइट का कोई बिल आया, किसी ए पार्टनर ने उसको सबमिट कर दिया, ठीक है, तो बी और सी यहाँ पे दो पार्टनर और हैं, तो ऐसा नहीं ए ने भर दिया तो कोई बात नहीं, ए ने जो बिल भरा है वो उसने अपने पर्सनल अकाउंट से या अपने पर्सनल इनकम से भरा है, तो यहाँ पर बी और सी भी लायबल हैं कि उसको उसका पैसा रिफ़ंड करें। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस होती हैं पार्टनरशिप फर्म में वो इंडेमनीफाइड हो जाती हैं, वापस से दे दी जाती हैं। यहाँ पे ये नहीं कि एक का पैसा डूब जाएगा, उसने पैसा लगा दिया था, तो यहाँ पे जितने भी पार्टनर होंगे वो सब कंट्रीब्यूट करते हैं इसको। ठीक है। तो कोई भी एक्सपेंस कोई भी पर्टिकुलर पार्टनर के ऊपर पुट ऑन नहीं करी जाएगी। अगर किसी पार्टनर ने उस टाइम पे ज़रूरत थी, नेसेसिटी थी, अपने पास से पेमेंट कर दिया, तो उसको बाद में इंडेमनीफाई कर दिया जाएगा, यानी उसको जो उसका राइट था, जो पैसा था, वापस लौटा दिया जाता है। एवरी पार्टनर कैन गेट फ्री रिटायरमेंट आफ्टर गिविंग अ नोटिस। अब यहाँ पर अगर कोई पार्टनर चाह रहा है कि बीच में वो छोड़ना चाह रहा है कि मुझे पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं करना, तो वो छोड़ सकता है, लेकिन उससे पहले उसको एक नोटिस देना पड़ेगा जो सर्टेन टाइम पीरियड पर होता है बेस्ड। ये पार्टनरशिप डीड में या तो मेंशन होता है कि 1 महीने पहले, 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, मतलब आपके खुद के ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से, कि आप उस सर्टेन टाइम पीरियड में नोटिस देंगे इतने टाइम पीरियड पहले, और नोटिस का टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। Any partner who is providing loan is entitled to get interest on agreement % or 6% per annum। अगर किसी पार्टनर ने लोन प्रोवाइड करा है पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर, या तो एग्रीड परसेंटेज जो भी उन्होंने डिसाइड करी होगी उस परसेंटेज के बेसिस पे मिल जाएगा, या फिर डिसाइड नहीं कर रही तो 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। यानी ये उस पार्टनर का राइट है जो पार्टनर लोन प्रोवाइड करा रहा है कि उसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, वो बिना रुके मिलेगा उसको, चाहे वो एग्रीड परसेंटेज के हिसाब से हो या फिर 6% पर एनम के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाए। ओके। एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यहाँ पर अब हम अभी देखेंगे, अभी जो हमने रूल्स या राइट्स देखे थे वो थे जब पार्टनरशिप डीड के अंदर यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर सब चीज़ें डिसाइड कर ली जाती हैं, तो उस हिसाब से सारा काम हो जाता है। ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कोई डिस्प्यूट नहीं होता आगे चल के। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया गया, उसमें कोई भी चीज़ें पहले से आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप किस तरीके से डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई, ठीक है, तो वहाँ पर प्रॉफिट किस तरीके से शेयर किया जाएगा, इट विल बी शेयर्ड इक्वली। जितना उनका शेयर है, मतलब कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है, उस कैपिटल कंट्रीब्यूशन को देखा जाएगा। जैसे किसी ने 1 लाख रुपए वहाँ पर इन्वेस्ट कर रखे हैं और किसी ने जो है 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे 1:5 का रेशो रहेगा, क्योंकि हमारा तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऐसा है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम इक्वली प्रॉफिट एंड शेयर को
प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे, यानी 1:1 का रेशो यहाँ पर रहेगा। कब रहेगा? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हम कैपिटल पे इंटरेस्ट अर्न करते हैं, क्योंकि कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो अगर हमने डीड नहीं बनाई तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट लायबल नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट किसी को भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर किसी ने पैसा विड्रॉ कराया बिजनेस में से तो उसको इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा ड्राइंग के ऊपर। क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, उसके अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। सैलरी टू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो सैलरी भी नहीं दे सकते आप, कमीशन भी नहीं दे सकते। कोई ज़्यादा काम करता है तो उसमें अपना कमीशन लेता है, ठीक है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ना तो किसी को सैलरी मिलेगी ना ही कमीशन मिलेगा। ये सिंपल सी बात हो गई। अब हम अगर कहें कि फिर क्या मिलेगा क्या उसको, तो सिंपल सी बात है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में अपना शेयर मिलेगा। वो शेयर भी कैसा मिलेगा? इक्वली मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई, कोई टर्म्स एंड कंडीशन सेट नहीं करी, तो किस बेसिस पे आप सैलरी या कमीशन को इनकर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमने अभी अभी डिस्कस करा था। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है, लोन दिया है, तो उसको 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट मिल जाएगा। इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर अगर आप एडमिट करना चाह रहे हैं तो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में फिर क्या होगा? वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए ऑफ ऑल पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स हैं अगर वो सब अग्री करते हैं तो वो नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। ए, बी, सी 3 पार्टनर्स हैं, वो डी को एडमिट करना चाहते हैं कि डी का कोई स्किल बहुत अच्छी है, कोई काम करने का तरीका अच्छा है, या फिर वो नई कैपिटल को इन्वेस्ट करेगा जो कि इनके बिज़नेस के लिए यूज़फुल है, या फिर वो ऐसा पर्सन है जिसकी गुडविल ज़्यादा अच्छी है, उसको बिज़नेस में इंक्लूड करने से हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी, हमारा बिज़नेस ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पर तीनों की अगर कंसेंट शामिल हो जाती है, ए, बी और सी की, तो वो डी को भी एडमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से किसी एक ने भी डिसअलाउ कर लिया, किसी ने भी एक ने मना कर दिया, तो नए पार्टनर का एडमिशन पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन, किस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एंड इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट्स। जितने भी पार्टनर्स हैं, यहाँ पर डीड की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी के पास ये राइट है कि वो बुक ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं और बिज़नेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी बिज़नेस में रोल प्ले कर सकते हैं। किसी के ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। फर्म्स प्रॉपर्टी और असेट्स, इट कैन नॉट बी यूज बाय एनी पार्टनर फॉर देयर पर्सनल यूज़ और पर्पस। ये अभी हमने देखा था कि अगर फर्म में कोई भी प्रॉपर्टी या असेट आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो पार्टनरशिप फर्म का ही हिस्सा बन जाती है, और क्योंकि जब वो पार्टनरशिप फर्म का कोई हिस्सा बन गई तो आप उसको अपने पर्सनल पर्पस के लिए ना यूज़ कर सकते हैं, ना उस पर अपना कोई राइट रख सकते हैं कि ये सिर्फ मेरा है, इसको मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। पार्टनरशिप में एक बार इन्वेस्ट कर देने के बाद वो चीज़ पार्टनरशिप फर्म की हो जाती है, तो चाहे डीड हो या ना हो, लेकिन आप उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारे राइट्स थे पार्टनरशिप फर्म के डीड के ना होने पर, एब्सेंस में भी, और इसके अलावा हमने राइट्स ऑफ पार्टनर्स देखे। आज यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। लेट्स सी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए।